सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। और वो सिविलाइजेशन वाली टाइमलाइन से ठीक 1 घंटे पहले जानकारी आती है कि जी 2 हफ्ते का सीज़फायर हो गया। इस पूरी कहानी को आप कैसे देखते हैं? समझौता होता है, 1 घंटे के अंदर इज़राइल पे 3 मिसाइलें दागी जाती हैं, उसके बाद धड़ाधड़ बहरीन पे मिसाइल गई, कुवैत पे मिसाइल। क्या ये समझौता है? क्या सीज़फायर है ये? ये मिसफायर है, ये सीज़फायर नहीं है। और इसमें पाकिस्तान की जो पोज़ीशनिंग हो रही है, जो हमारे यहाँ भी लोग नाच रहे हैं। और फिर वहाँ के लोग बड़ा क्या, ओहो! देखो जी हमने मध्यस्थता करा, अच्छा करा दी तो मुबारक हो। मेरा क्या जाता है भई? अगर शैतान भी आके सीज़फायर करा दे, मैं तो बड़ा खुश हो जाऊँगा। अगर शैतान नहीं आया तो शैतान का बेटा आ गया जिहादिस्तान। शैतान ने बोला होगा मैं बहुत बिज़ी हूँ, तू जाके करा दे। मतलब क्या है इसका? ट्रम्प क्या करना चाहता है? वो सिर्फ़ सर जो मैं समझता हूँ एक चीज़ जिहादिस्तान को बता रहा है कि आप मेरे नौकर हो। मैं आपको लात मारूँगा, आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, 2 लातें मुझे और मारो। सर सो वो दिस कह रहा इज़ द है कि पाकिस्तान बदल गया है, पाकिस्तान का वर्ल्ड में स्टेचर बदल गया है, दुनिया बहुत बदल पाकिस्तान गया को सर। बिल्कुल एकदम नए नज़रिए से देखेगी। पूरी दुनिया नए नज़रिए से देख रही है कि पहले इसका जो जो लिस्ट है आतंकिस्तान देशों की, जो आतंक फैलाते हैं, तो उसमें 10 टॉप देशों में इसका नंबर 8 था, अब इसका नंबर 1 चला गया। सबसे बड़ा आतंकिस्तानी तो यही है। शहबाज शरीफ जिस समय कह रहा है कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है, हाँ, तो उसी करेगा। समय इजराइल ने लेबनान में मारना शुरू कर दिया। 250 से ज्यादा लोग मर गए हैं लेबनान में। अभी आप देखते जाइए, जब ये शहबाज अभी बोलेगा इसका ट्वीट आया ना, अभी शायद इसका जो पोस्ट आया सोशल उसका ट्रूथ सोशल पे, शहबाज शरीफ और हाँ। मुन्नी भाई, अभी इसका रिस्पॉन्ड, वाह वाह देखो ट्रम्प साहब ने कितनी अच्छी तरह कहा है कि देखो जी मैं मारूंगा अगर एग्रीमेंट नहीं साइन किया। ईरान बोलेगा अबे जाके भरता खाओ आप लोग। सो बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर, जो हम बातचीत कर रहे हैं कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट अभी हुआ, उसके बाद रेगुलर एग्रीमेंट होगा कि भाई ये नहीं होने वाला है। नो क्वेश्चन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज हमारे साथ हैं दीपक वोरा। सर थोड़ा लेट सर जुड़े हैं, लेकिन सर ने ये कहा है कि पूरी कहानी, पूरी वो जो दास्तान है, जो डिप्लोमेटिक दास्तान बताई जा रही है, बहुत सारे कूटनीतिक घोड़े दौड़ाए गए हैं। जो पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमने दौड़ाए हैं, टर्की ने दौड़ाए हैं, सऊदी अरबिया ने दौड़ाए हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमने भी दौड़ाए हैं। और 1-2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ है। दीपक सर, एक युद्ध जो कहा गया कि जी हम सभ्यता खत्म कर देंगे, सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, और वो सिविलाइजेशन वाली टाइमलाइन से ठीक 1 घंटे पहले जानकारी आती है कि जी 2 हफ्ते का सीज़ फायर हो गया। इस पूरी कहानी को आप कैसे देखते हैं? और इसमें पाकिस्तान की जो पोज़ीशनिंग हो रही है, जो हमारे यहाँ भी लोग नाच रहे हैं कि आपसे नहीं हुआ, कहने का मतलब मोदी जी आपसे नहीं हुआ, वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। इस पूरी कहानी को आप कैसे समझाएँगे सर? बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब आपके साथ होता हूँ बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले ये कहूँगा कि मोदी जी आपने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यानी जिहादिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मध्यस्थता तो कराई नहीं, आप तो फ़ेल हो गए। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मेरी कौन सुनेगा वहाँ पर? नहीं जी नहीं, आपको पता नहीं सूडान में भी जंग हो रहा है, गृह युद्ध, आपने वहाँ तो मध्यस्थता कराई नहीं। ये क्या बात है? आप तो फ़ेल हो गए, आपकी कूटनीति तो बेकार की है। ये नहीं आपको मालूम है कि अर्जेंटीना और उसके पड़ोसी के बीच में जंग हो रहा है, वहाँ पे आपने नहीं रुकवाया। क्या बकवास करते हैं, क्या बकवास करते हैं। आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रम्प आपने खुद ही कहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कहता है मैंने कराया, चीन कह अब उसने ये भी बोला है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि चीन ने करवाया। ये नहीं बोला कि जिहादिस्तान ने कराया। सुना है आपने उसका बयान कि चाइना वाज़ वेरी है, चाइना ने सब करा दिया। उसने ईरान को बोला कि अगर तू ये एग्री नहीं करेगा तो बहुत मार पड़ेगी। अब वो बड़ा नाराज़ हो गया। जिहादिस्तान का विदेश मंत्री दौड़ा गया चीन के, सर ये आपने क्या कर दिया? आपने क्यों इसका क्रेडिट ले लिया? कहते मैंने कहाँ लिया, वो तो डोनाल्ड ट्रम्प ने मेरे को दिया है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, डिप्लोमेसी के बारे में जिहादिस्तानियों को कुछ नहीं आता। उनको बस एक चीज़ याद आती है, वो भारत को तंग करो और इंशाअल्लाह तंग होगा। ये इसका और इसके आगे कुछ नहीं आता। अब सर, डोनाल्ड ट्रम्प हम सब जानते हैं अनप्रेडिक्टेबल है। क्या फैसला हुआ है? ईरान कहने लगा कि ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है, मैं उसमें टोल टैक्स कलेक्ट करूँगा। मैं वहाँ का चुंगी वाला बन गया हूँ, चौकीदार। जो इल्लीगल है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी उसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल वाटरवे होता है उससे आप चुंगी नहीं ले सकते। वो सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के शिप्स के लिए फ्री है। चाहे मिलिट्री शिप है, चाहे कमर्शियल शिप है, जब तक कि उन जहाज़ों के पैसेज से आने-जाने से आपको कोई खतरा नहीं है। आप चुंगी नहीं, भले ही वो आपके टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स का होता है। मान लीजिए कि अगर कोई वाटरवे है जो सिर्फ 6 मील चौड़ा है, 12 मील का मतलब पूरा इसी देश का है, लेकिन अगर इंटरनेशनल वाटरवे है,
तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ये कानून है। क्यों? क्योंकि सर जो हॉर्मुज़ का स्ट्रेट्स है जो आप बात करते हैं, उसको बनाया किसने है? उसको कुदरत ने बनाया है। ऐसा हुँ, जियोग्राफिकल सिस्टम है कि बना दिया। सुएज़ कनाल इजिप्ट की धरती पे बना है, उसका मालिक इजिप्ट है, तो वो चाहे तो चुंगी ले सकता है, क्योंकि वो उसका है, वो कुदरती नहीं, नेचुरल नहीं है। ये फ़र्क है जो लोग नहीं समझ पाते। अब मोदी जी से मैं ये भी पूछूँगा, सुना है कि सर चंद्रमा पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया, मोदी जी आप तो फेल हो गए, आपने वहाँ जाके भूकंप को बोला नहीं कि रुक जा। तो व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, इनको कूटनीति के बारे में कुछ नहीं आता, मुझे 53 साल हो गए हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जब बोला कि ईरान ने बोला मैं चुंगी लूँगा, फिर यार ईरान ने कहा यार ये सारी दुनिया तो मेरे आगे है। अच्छा मैं ओमान साहब आप भी चुंगी ले लीजिए हम आधा-आधा बाँटेंगे। ट्रम्प आया बीच में, अबे चुप! चुंगी हम मैं लूँगा और ईरान लेगा और हम बाँटेंगे। ये कौन-सा बीच में फुदक रहा है जो आप ओमान को ले आए हैं? लोगों ने कहने लगा यार ये तू क्या बकवास कर रहा है? ये तो हमको अ, जो है चीज़ सही नहीं है, जो आप कर रहे हो। तो ये लेटेस्ट इस समय जो पतंग उड़ रही है आसमान में वो ये है कि अमेरिका और ईरान मिलके आजकल तो डार्लिंग डार्लिंग हो गए ना स्वीट हार्ट दोनों तो हम जो मिलके चुंगी लेंगे सो सर हर रोज जब कोई नई चीज आती है नया बयान आता है उसमें क्या कह सकते हो अभी अप्रैल में इसराइल ने ईरानियन लोगों से कहा था कि भाई आप ट्रेन और बसेस से दूर रहो क्योंकि हम ठोकेंगे उनको आपको खतरा होगा लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलने लगे कि 2 हफ्ते के लिए हमने समझौता कर लिया हम नहीं करेंगे अगले दिन कहते हैं अगर कोई ईरान को हथियार देगा मैं उसके ऊपर 50% तारिफ लगा दूंगा ड्यूटी लगाऊंगा विदाउट एक्सेप्शन कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है तो अब वो ट्रम्प साहब ने ये भी कहा जब कहा कि चीन ने समझौता करवाया था ये भी बीच में बोला कि वो जो वहां का बेवकूफ सा प्राइम मिनिस्टर है उसका खेती मार्शल खेती होता है ना फील्ड मार्शल कि जी उसने बोला है कि आप कर दीजिए तो फिर ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा अब इसका मतलब क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सब बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ और आप इसको जितने करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं मैं तो चाणक्य की संतान हूँ 2400 साल पहले चाणक्य ने एक चीज कही थी आपने जो करना है करिए लेकिन अगर भरोसा नहीं है एक दूसरे पर कोई समझौता नहीं चलेगा ये मैंने नहीं कहा था ये चाणक्य ने कहा था इसने ये बताया था कि अगर भरोसा नहीं है तो जितनी आप समझौते की जितनी एग्रीमेंट्स करेंगे वो टूट जाएंगी आज क्या है ईरान भरोसा बिल्कुल अमेरिका पे नहीं कहता कहता कि यार इसकी जो कमिटमेंट है ये पता नहीं कब तोड़ देगा अमेरिका कहता है कि ईरान का इरादा क्या है मुझे उस पर भरोसा नहीं है भरोसा इज द फाउंडेशन सर वो आधार है हर रिलेशनशिप का मैं आप पे भरोसा करता आप मुझ पे करते हैं तभी तो मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ अगर एक दूसरे पे भरोसा ना होता शायद मैं नहीं होता यहाँ पर चाणक्य ने एक और चीज कही थी मैं चाहता हूँ सर कि जितने लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं मैं उसको हल्के हल्के कहूंगा आप उसको लिख लीजिएगा और उसको बाय हार्ट याद करिए चाणक्य ने कहा था हर व्यक्ति जो आपकी आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है ये जरूरी नहीं है कि वो आपका मित्र है हर व्यक्ति जो आपको देख के मुस्कुराता है ये आवश्यक नहीं है कि वो आपका मित्र है ये एक बहुत पावरफुल सच्चाई है और इसकी कोई सीमा नहीं है समय में ये हमारा जो मानव का नेचर होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स है और फिर जो बाहर से आप लगते हैं आपकी इंटेंशंस किसको मालूम अंदर क्या सोच रहे हैं तो ये चाणक्य ने कहा था अगर आप इसका ध्यान रखें फिर आप समझ जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी करते हैं वो दिस इज टोटल नॉनसेंस जो वो बातें कर रहे हैं हर क्योंकि ये समझौता हो गया जिसको देखें वो चाहता है कि भाई अब इसके अंदर मेरा नाम आए और मेरे को लोग कहें कि वाह 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 टाइगर तूने कमाल कर दिया वहां पर तो ये सब जो मैं देख रहा हूँ ये यहाँ की सच्चाई है आज की अब आप अगर और जानना चाहते हैं कूटनीति की तरफ से ये कितनी देर तक सीज फायर चली यही हो रहा है ना अभी तो युद्ध विराम हुआ है एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है एग्रीमेंट तो जिहादिस्तान में 1-2 दिन में वो मिलेंगे एग्रीमेंट बनाएंगे फिर आपने ये भी देखा है कि जिहादिस्तान को उसके प्रधानमंत्री को एक मैसेज आया था वॉशिंगटन से कि भाई एक पोस्ट करो उसमें ये लिखो उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उसने पूरा का पूरा रीट्वीट कर दिया उस पे आ गया आपने भी देखा होगा मैंने भी देखा तो लोगों ने फोन करके अरे गधे ये क्यों कह रहा है कि ये मुझे आदेश मिला है तो उसने धड़ाधड़ उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और उसके बाद फिर उसने दूसरा ट्वीट किया वो मैसेज हटा दिया वो लाइन हटा दी अभी क्या होने वाला है जो मैं देख रहा हूँ क्योंकि भरोसा बिल्कुल नहीं है अब कहते हैं कि शुरू में ये जो जिहादिस्तानी भांगड़ा करने लगे ओए 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 वैंस आ रहा है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी हम तो दुनिया के सबसे बड़े देश बन गए आधे घंटे के अंदर वहां से खबर आ गई कि वैन साहब नहीं आ रहे क्योंकि ट्रंप कहता है वहां मत जाओ बड़ा खतरनाक देश है
मतलब क्या है इसका? ट्रम्प क्या करना चाहता है? वो सिर्फ़ सर जो मैं समझता हूँ एक चीज़ जिहादिस्तान को बता रहा है कि आप मेरे नौकर हो। मैं आपको लात मारूँगा, आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, 2 लातें मुझे और मारो। नहीं तो जिस देश की इज़्ज़त होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान होता है, आत्म भरोसा आता है, वो ऐसी चीज़ें नहीं करता। ये दलाली है, सबसे गंदी दलाली है कि सर आपने मुझे मार दिया सर मेरे तो भाग खुल गए। या अल्लाह! मुझे डोनाल्ड ट्रम्प ने लात मारी है, क्या बात है! आपका रहम-ओ-करम हमेशा रहे, वो रोज़ मुझे लात मारे। ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे देश के साथ आप क्या करना चाहते हैं? सर सो वो कह दिस रहा इज़ है कि पाकिस्तान बदल गया है, पाकिस्तान का वर्ल्ड में स्टेचर बदल गया है, दुनिया बहुत बदल पाकिस्तान गया को सर। बिल्कुल एकदम नए नज़रिए से देखेगी। पूरी दुनिया नए नज़रिए से देख रही है कि पहले इसका जो जो लिस्ट है आतंकिस्तान देशों की, जो आतंक फैलाते हैं, तो उसमें 10 टॉप देशों में इसका नंबर 8 था, अब इसका नंबर 1 चला गया। सबसे बड़ा आतंकिस्तानी तो यही है। तो ये तो पड़ रही है दुनिया दूसरे नज़र से देख रही है, सर इसका कुछ नहीं होने वाला। ये आप देख लीजिएगा, समझौता होता है, 1 घंटे के अंदर इज़राइल पे 3 मिसाइलें दागी जाती हैं, उसके बाद धड़ाधड़ बहरीन पे मिसाइल गई, कुवैत पे मिसाइल क्या ये समझौता है? क्या सीज़फायर है ये? ये मिसफायर है, ये सीज़फायर नहीं है। समझ गए आप? ये बेवकूफ़ लोग हैं। सर मुझे 53 इयर्स कूटनीति मैं आपको एक चीज़ बताऊँ? नॉर्मली मैं इसकी बात नहीं करता लेकिन आप बच्चे हैं हमारे तो बता देता हूँ। 3 ऐसी एग्रीमेंट्स में मैंने भी भाग लिया है। मैं बैठा हूँ टेबल पर। एक सूडान में था, सूडान, दक्षिण सूडान दोनों साइड्स ने मुझसे कहा था कि मिस्टर एम्बेसडर हम आप पे भरोसा करते हैं, वी ट्रस्ट यू। तो आप ज़रा कुछ बताइए क्या हो सकता है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैंने पूरी कोशिश की। एक इथियोपिया, एरिट्रिया जब जंग हो रहा था मैं वहाँ गया दोनों राष्ट्रपतियों से, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेज़िडेंट से मैंने कहा सर ये क्यों आपस में आप तो फर्स्ट कज़िन्स हैं, क्यों भिड़ रहे हो? तो क्या एम्बेसडर आप क्या चाहते हो? ये बोला, ये कुछ नहीं हुआ। एक और था कैमरून में, इंग्लिश स्पीकिंग कैमरून, फ्रेंच स्पीकिंग कैमरून भिड़ रहे थे और 90 साल का वहाँ राष्ट्रपति है। सो मैंने कहा सर येस एम्बेसडर गुड आइडिया चलिए आप बात करिए उससे। उसके पास गया कहता भाग जाए यहाँ से, खत्म हो गई बात। द पॉइंट इज़ अगर भरोसा नहीं है सर, आप किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ये इटर्नल ट्रूथ है। विदाउट ट्रस्ट फॉरगेट अबाउट सर हमारे एक टीचर होते थे, टीचर क्या मैंने उनके लेक्चर्स अटेंड किए थे अमेरिका, उनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। बहुत होशियार आदमी है। वही है जिसने किताब लिखी थी जब सोवियत संघ टूट गया था कि अब इतिहास खत्म हो गया। अब हमेशा के लिए अमेरिका चौधरी बनेगा पूरी दुनिया का। फिर 9/11 हुआ तो उसने अपना इरादा बदल लिया, अपना आइडिया बदल लिया। इतनी मोटी किताब है सर, इतनी मोटी। और बस एक चैप्टर मैं उसमें पढ़ता हूँ जो ट्रस्ट के बारे में है, कि मानवता जो जीवित है, उसका आधार है भरोसा। भई कुछ भी होता है, किसी से मिलता हूँ, कैसे मुझे मालूम है कि वो मुझे मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा क्योंकि भरोसा करते हैं। भरोसे के बिना कुछ नहीं होता। आज अगर आप देखेंगे दुनिया में जो देश है, सबसे ज़्यादा भरोसा पूरी दुनिया ये जिहादिस्तानी जो मर्ज़ी बकवास करे, पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। और हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि नए नज़रिए से देखेंगे। इसका मतलब जिहादिस्तानियों पुराना नज़रिया बुरा था आपका? या आप खुद ही स्वीकार करें गधे हैं। जब कहते हैं कि ये तो नया पाकिस्तान है, तो पुराना वाला क्या था? फिर चुप हो जाते हैं। मुझसे कई बार कहते हैं, मैं मिला था कहीं पे इनके बहुत बुद्धिजीवियों को, गधे कहीं के। तो कहते हैं, "सर, पता नहीं हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम तो एक ही लोग हैं।" तो मैंने कहा, "टाइगर अलग क्यों हुए आप?" "हाँ जी, चलो सर चाय पीते हैं।" मैंने कहा, "मैं सवाल पूछा, जवाब तो दे दो।" "हाँ सर, वो सर, देखो ना सर बारिश होने वाली है, हमको जाना है।" फिर चुप हो जाते हैं। गधे हैं, गधे ये लोग। सॉरी, क्षमा कीजिए गधे नहीं है, मैं गधे का मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता। पता नहीं जो भी जानवर हैं आप, ये आप खुद फैसला करिए कौन है। सो ये सब कहने की बातें होती हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब क्या होगा हॉर्मुज़ में मैं ये भी बता देता हूँ। ईरान ने अपने 10 पॉइंट दिए हैं कि भई गारंटी दो कि मुझ पे कोई हमला नहीं करेगा। वो जो बेवकूफ़ है यूक्रेन वाला उसने भी यही गारंटी माँगी। अरे कैसे मैं गारंटी दे दूँ? मुझे ये बताइए सर भारत गारंटी दे देता है जिहादिस्तान को मैं हमला नहीं करूँगा। कल उसके 50 आतंकवादी आके कुछ करते हैं तो मैं हमला करूँगा कि नहीं करूँगा? ये गारंटी का क्या मतलब होता है? गारंटी होती नहीं है अगर भरोसा ना हो वो जो कागज़ जिस और पे लिखते हैं सर ये 10 पॉइंट वही हैं जिन 10 पॉइंट पर ऑलरेडी पहले डिसएग्रीमेंट हो चुका है। 100% तो अब लाने की क्या ज़रूरत है? बेवकूफ़ है ना सर सीधा तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। गधे हैं, अब गधे से बड़ा मैं नहीं वो नहीं बोलूँगा सर, बेवकूफ़ है। सो मेरा अपना मानना है सर कि ये जो जो बात कर रहे हैं ये नहीं चलेगा, ये 10 दिन तक नहीं चलेगा। ऑलरेडी आज फिर अभी बात कर रहे हैं, दे दीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ, जो मेरा अपना ग्रुप है, इज़रायली जनरल का मैसेज मेरे को फिर आया, मिस्टर एम्बेसडर ये वो सुन रहा था मेरे टीवी प्रोग्राम, आप सही कह रहे थे, फिर से शुरू हो गए हैं हमले। अब बताइए,
और फिर उन्होंने कहा कि हम ईरान क्या उसका नाम लेबनान को शामिल लेबनान। नहीं करेंगे। लेबनान को क्यों नहीं शामिल करेंगे? इज़राइल के हम तो ठोकेंगे क्योंकि हिजबुल्लाह वहाँ बैठा। लेबनान अब देश नहीं है वो। हिजबुल्लाह एक संगठन है, एक आतंकी संगठन है, जिसने अपने एक देश का उसने चोला पहन लिया कि ये मेरा देश है। हमास ने वो भी कहा पैलेस्टाइन तो मेरा है। यूँ हूती-फूती कहते हैं यमन तो मेरा है। तो यार वो देश कहाँ गए? वो कह रहे हैं कि तो आप ये लेबनान में भी मत मारिए, लेबनान भी सीज़फायर में कह रहे हैं शामिल है। कि इतने सारे जो हिजबुल्लाह वाले मर जाएँगे, मर रहे हैं, इज़राइल को तंग कर रहे हैं। इज़राइल तो घुस गया कि भाई इतने किलोमीटर तक मैं बफर ज़ोन बनाऊँगा। लेबनान तो टूट जाएगा, नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसका परिणाम क्या होगा कि मिडल ईस्ट जिसे आप कहते हैं, हम वेस्ट एशिया कहते हैं, उसका नक्शा दोबारा बनेगा। मिडल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रिएशन है। पहले विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और बाकी तुम इतिहास में चले जाओ, ब्रिटेन ने ये कर दिया, फ्रांस ने ये यार बैठ के गाली देते रहो। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक अफ्रीकन देश में था। तो अब छोड़ दीजिए नाम उसका जो भी, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति गुज़र गए हैं, आप समझ जाएँगे किसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो बहुत सालों तक वो तो मेरा हीरो होता था। 1980 में जब उसका देश आज़ाद हुआ, उसने ब्रिटिश सरकार को जूते मार के भगा दिया वहाँ से। तो वो तो हीरो होता था हमारा, देखो यार इसने क्या लड़ा है ये। फिर 10 साल कभी प्रधानमंत्री होता था, कभी राष्ट्रपति, 20 साल के बाद पागल हो गया। मैं ही मैं, मेरे अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। बिल्कुल पागल। तो फिर बैठे हुए मैं एक बार उनसे बात कर रहा था। मैं कहा सर आप तो इतने लोग आपको पूछते थे कि आपने ये अपने देश जो अफ्रीकन देश है आपने उसको आज़ादी दिलवाई। तो अभी क्या बात है? अब डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? अरे ये सब ब्रिटिश सरकार की गलती है। मैंने कहा सर मान लिया। उन्होंने आपको तंग किया था जब आप पे हुकूमत को। उसके बाद अब 20 साल हो गए हैं सर। आपके तो इतने प्राकृतिक साधन हैं। कुछ नहीं। नहीं जी ये सब ब्रिटिश की गलती है। सर मैं समझ गया ब्रिटिश की गलती है। अब कौन आपका विकास करेगा? ब्रिटिश सरकार आके करेगी जी हमसे गलती होगी हम डेवलप करेंगे, आप खुद करेंगे। बस ये इन लोगों की दिक्कत है जिहादिस्तान की भी। कि भाई अब देख लीजिए अब अल्लाह आके हमारी डेवलप यार देखिए हम लोग सब पूछते हैं अल्लाह को लेकिन अल्लाह के पास टाइम नहीं है आपका विकास करे। खुद आप क्या करोगे? खुद तो जी हम जब पत्नियाँ रखेंगे और हमारा जितना पैसा है देश का हम विदेशों में रखेंगे और जितने हमारे जनरल साहिबान और मंत्री लोग और प्रधानमंत्री रिटायर होते हैं वो जाके फिर यूरोप में ऐश करेंगे, अमेरिका में ऐश करेंगे। देश का क्या किसको परवाह है? आर्टिफिशियल कंट्री है। बनाया गया था। सर याद रखिए 15 अगस्त को हमारा हमारा आज़ादी दिवस है, उनका तो जन्मदिन है। उससे पहले कहाँ था? नाम ही नहीं था ना उसका तो। सो ये चीज़ें जो हैं, जो है ये फुदकने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ के लोग बड़ा क्या ओहो! देखो जी हमने मध्यस्थता अच्छा करा दी तो मुबारक हो। मेरा क्या जाता है भई? अगर शैतान भी आके सीज़फायर करा दे मैं तो बड़ा खुश हो जाऊँगा। अगर शैतान नहीं आया तो शैतान का बेटा आ गया जिहादिस्तान। शैतान ने बोला होगा मैं बहुत बिज़ी हूँ, तू जाके करा दे। ठीक है? मेरा क्या इसमें जाता है सर? मुझे क्या बुरा लगता है? मुझे क्यों हर जगह फुदकना है? सर 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 60 आज हम अप्रैल 2026 की बात करें, 60 जंग चल रहे हैं दुनिया में। काइनेटिक एक-दूसरे को गोलियाँ मार रहे हैं। सूडान का आपको पता है मैंने आपको कैमरून का बताया, माली में हो रहा है, इधर हो रहा है, बुर्किना फासो में हो रहा है। देख रहे हैं आप जिहादिस्तान, अफ़गानिस्तान में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, इधर 60 देश लगभग जो कैलकुलेशन की गई है वो काइनेटिक वॉर, ये सिर्फ गाली-गलौच नहीं, गोलियाँ मार रहे हैं एक-दूसरे को। तो भारत को तो हर जगह जाना चाहिए ना मध्यस्थता कराने के लिए, मेरे को और कुछ काम नहीं है। सो ये नहीं, चीज़ें अगर आप सोचें लोग ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ने शहबाज शरीफ का नाम लिखा, असीम बड़ी अच्छी मुनीर बात है। का नाम लिखा, दोनों का बोला लिखा। कि इन्होंने कराया। नहीं, पर ये क्यों बोला और कि फिर चीन ट्रम्प, ने कराया? सर एक लाइन, ट्रम्प फिर ये भी कहते हैं कि मुझे लूजर्स के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, लूजर्स के हाँ, बीच में अपनी बात बोलता हूँ, वो सब ताली पीटते हैं। तो इसीलिए तो मैं तो आप मेरे चमचे हैं, तो मैंने क्या बोला था? आप तो बिल्कुल मेरे अ, शागिर्द भी नहीं, आप तो मेरे नौकर हैं। जन्म द की दिन की आपको बहुत मुबारक हो। सो यू नो दीज़ आर द थिंग्स दैट आपको देखना चाहिए। देखिए मैं एक और मैसेज 1 मिनट देखता हूँ, ये इनका मैसेज अभी आया होगा। अभी ये मेरा अपना ग्रुप है। इसमें अमेरिकन्स हैं, ये हैं, वो हैं और इसमें क्या है, अब ट्रम्प साहब ने क्या बोल दिया है कि जितने यूएस शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री पर्सनल, जो कुछ वो ले जा रहे हैं और वो जो है जो हमें चाहिए एक डिग्रेडेड एनिमी कौन है? ईरान, उसको खत्म करने के लिए हम वहीं रखेंगे उनको और वो ठोकेंगे ईरान को जब तक ईरान मेरी बात नहीं मानता। ये ट्रम्प का ट्वीट अभी 10 मिनट्स अगो। अब बताइए मैं क्या करूँ सर? उसने लिखा है कि सारे मेरे हथियार वहीं रहेंगे, निशाना उनका हम साध रखेंगे ईरान के ऊपर और फिर ईरान को बोलेंगे, चल दस्तखत कर, वो नहीं करता है, फिर शूटिंग शुरू हो जाएगी।
अब ऐसे व्यक्ति के दीपक साथ सर, आप ये क्या करेंगे? सीज़ फायर है या टाइम बाइंग है? दोनों हथियार जुटाने के लिए कि फिर 2 हफ्ते बाद लड़ाई शुरू करेंगे? 100% पहले उसने दे हथियार थोड़ा चुका है जुटा सर। लेते हैं। उसने यही कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल बी सेफ एंड ओपन। और मीन टाइम हमारी जो मिलिट्री है, सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री, दुनिया की सबसे शक्तिशाली, वो क्या कर रही है? वो थोड़ा आराम कर रही है, साथ में अपने हथियार तैयार कर रही है, अपना असला तैयार कर रही है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट। वो क्यूबा की बात कर रहा है शायद। हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, अमेरिका इज बैक, अमेरिका लौट आया। अबे जिहादिस्तानियों, ये तुमको निचोड़ के जूस पी जाएगा और किटली को फेंक देते हैं ना, ये वैसे फेंकेगा। तुमको समझ नहीं आती कितनी बार अमेरिका ने तुमको ठोका है, तुम्हारा दुरुपयोग किया, लेकिन तुम अमेरिका, मेरे मास्टर, मेरे मालिक। अबे समझ जाओ, भारत से सीखो। क्या सीखना है? फरवरी में बातचीत हो रही थी ना ट्रेड एग्रीमेंट की अमेरिका के साथ। बोले आइए आप फरवरी, हम कहा नहीं आएंगे, हम बिजी हैं। आइए, कहा जी हम नहीं आएंगे, हम बिजी हैं। सर मैं अमेरिका का ये बोल रहा हूँ, आप कौन? हाँ जी सर मुझे मालूम है, आप भगवान बोल रहे हैं, पर मैं नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। अच्छा मत आओ। खत्म हो गई कहानी। सर जब देश के ऊपर देश का आत्मविश्वास होता है ना, अपने आप पे विश्वास करता है, वो झुकता नहीं है किसी के सामने से। और झुके भी क्यों? जब झुकने का टाइम आएगा हम झुक जाएंगे। अभी तो हम शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं। चाणक्य ने एक और चीज कही थी, अगर किसी से भिड़ना चाहते हो, ये मैं जिहादिस्तानियों को बता रहा हूँ, कहते पहले आईना देखो, अपनी ताकत समझो और दूसरे की ताकत समझो। और अगर आप में ताकत नहीं है तो अभी खामोश होकर बैठ जाओ, ज्यादा फुदको मत। तो किसी और से दोस्ती करो, ताकि आप लोग उस सिचुएशन पे पहुंचे कि आप हमला कर सकते हैं। तो यही है कि अगर रियल अग्रीमेंट इसने कहा है कि नहीं पहुंची, तो फिर जो है हम लोग शूटिंग शुरू कर देंगे। दिस शूटिंग विल बी बिगर एंड बेटर, स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एनीवन हैज सीन। ये धमकी भी दे रहा है, ये भी कह रहा है कि अग्रीमेंट साइन करो, नहीं करोगे तो ऐसा मारूंगा कि नानी की नानी की नानी की नानी की दादी की परदादी याद आ जाएगी। क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये मुझे कुछ समझ नहीं आता है सर, मुझे सर, ये वाकई। शहबाज शरीफ जिस समय कह रहा है कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है, हाँ तो उसी करेगा। समय इजराइल ने लेबनान में मारना शुरू कर दिया। 250 से ज्यादा लोग मर गए हैं लेबनान में। अभी आप देखते जाइए, जब ये शहबाज अभी बोलेगा, इसका ट्वीट आया ना, अभी शायद इसका जो पोस्ट आया सोशल, उसका ट्रूथ सोशल पे, शहबाज शरीफ और हाँ। मुन्नी भाई, अभी इसका रिस्पॉन्ड, वाह वाह देखो ट्रम्प साहब ने कितनी अच्छी तरह कहा है कि देखो जी मैं मारूंगा अगर अग्रीमेंट नहीं साइन किया। ईरान बोलेगा अबे जाके भरता खाओ आप लोग, क्या कौन होते हो आप फैसला करने वाले? आपने अगर अग्रीमेंट का भरोसा को नहीं पूरी तरह से निभाया तो मैं क्या करूंगा? मैं तो ठोकूंगा आपको। तो ये चीजें बकवास की, ये लिखी नहीं जाती। अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो धमकी के आधार पे नहीं होता सर। जब टेबल पे अच्छा बैठते हैं, दीपक सर, मैं तो बैठा हूँ एक साहब, चीज मैं में टेबल पे, भारत ने भी कुछ सर लेट मी कम, भारत का कुछ अग्रीमेंट था, मैं टेबल पे बैठा हूँ। हमने ये नहीं कहा दस्तखत कर, नहीं तो तेरी दादी और नानी दोनों को मार देंगे। ये कौन कौन स्वीकार करेगा इसको? बेवकूफ लोग, माफ कर दीजिए, बच्चे दीपक हैं सर, सर। मुझे एक चीज समझना है, बताइएगा कि जी। कोई भी सीरियस निगोशिएशन अगर दो देशों के बीच हो रहा है और उसमें जी। कोई मीडिएटर है, तो दोनों देश मिलकर के सीरियस मीडिएटर, मान लीजिए मेरी कोई लड़ाई होती है, मेरा कोई निगोशिएशन होना है और मैं दीपक सर को जानता हूं, तो मैं दीपक सर को एज ए निगोशिएटर मीडिएटर कहूंगा कि सर जरा देखिए बात करिए, या हम्म। फिर मैं दीपक सर की बिल्डिंग के गार्ड से कहूंगा कि चलो जरा मीडिएट कर दो। वही तो है लोगों को, और क्या है? गार्ड के पास जाने की क्या जरूरत है? जो सफाई कर्मचारी है उसको बोलो कि तुम जाके मीडिएट जाओ हाँ, दीपक सर का नाम लेके। पाकिस्तान की दुनिया में आज क्या हैसियत है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर हो सकता है? सर वो देखिए सर, उसका पासपोर्ट देखिए, 193 देश हैं, 190 देशों के लिए तो उनको वीजा चाहिए होता है, कहते हम आने नहीं देंगे। 60 देश हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं, कहते हैं गेट आउट, नो वीजा। सऊदी अरेबिया कहता है मेरे पैसे वापस करो। सऊदी अरेबिया ने ये भी कहा है कि जब हमको तुम्हारी जरूरत थी, वो अग्रीमेंट साइन कर रखा था, ईरान हमें ठोक रहा था, तुम कहाँ थे? पैसे वापस करो मेरे। पाकिस्तान कहते हैं मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे गुरु, मेरे भगवान। यूएई भी कह रहा है मेरे पैसे वापस करो। अरे मेरे पास पैसे हाँ, हैं कहाँ यूएई तेरे ने को भी। देने? तो ये जो है ना सर, ये कहने के लिए हमने देखी है जिहादिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सो बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर, जो हम बातचीत कर रहे हैं कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर अग्रीमेंट अभी हुआ, उसके बाद रेगुलर अग्रीमेंट होगा कि भाई ये नहीं होने वाला है, नो क्वेश्चन। और फिर कब तक ये सीज फायर चलेगी? सीज फायर तो 3 घंटे के अंदर टूट गई थी।
कहानी खत्म, पैसा हज़म। और अब डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया, मेरे सिपाही तो वहीं बैठे हैं। वो आराम कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा थक गए थे। जब कोई ऐसी चीज़ करता है ना कि मैं दीपक बोरा आज ज़रा आराम से सो रहा है, इसका मतलब कल जाग रहा था। तो सर ये चीज़ें जो हैं, हमारी ट्रेनिंग ये होती है सर, लकीर के बीच में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कोई कहेगा कि भई आज जो है ना मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा फिर कल भोजन नहीं खाया था, इसलिए ज़रा पता करो कल क्या खाया था। So these are the issues that we try to understand. हम लोग सर प्लीज़ टेक इट फ्रॉम मी सर। मुझे 53 साल हो गए हैं विदेश सेवा में, कूटनीति में। हम लोग बहुत शातिर हैं सर। हमारे मुकाबले का दुनिया में कोई अरे ट्रम्प तो बच्चा है हमारे सामने सर। हमारा विदेश मंत्री आपने देखा मेरी सेवा का है, डॉक्टर एस जयशंकर। 4 साल मुझसे जूनियर है, लेकिन 4 करोड़ गुना ज़्यादा होशियार है। व्हाट अ फैंटास्टिक मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को देखिए जिन्हें मैं विष्णु का अवतार मानता हूँ। वो भी है। अब लोग गाली-गलौच जो करना है कि दीपक बोरा चमचा है, दीपक बोरा चमचा नहीं है, नरेंद्र मोदी का महा चमचा है। अगर आपको तकलीफ होती है तो लिख दीजिए कमेंट्स में। ये खुद कहता है ये महा चमचा है। भई मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, जिसके सामने एक ही लक्ष्य है, वो देश की सुरक्षा। सर कूटनीति का क्या एम होता है? आप बताएँ सर। सबसे पहले होता है देश की सुरक्षा और दूसरा देश का विकास। जिहादिस्तान की कूटनीति देख लीजिए, ईरान ने भी ठोका है, अफ़गानिस्तान भी ठोक रहा है, तो क्या हुई सुरक्षा? और फिर विकास, विकास आपका कहाँ से? एक टाइम होता था जब आपकी पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा थी, उसमें ज़्यादा समय नहीं हुआ, वो 15-20 साल हुए। अब देखो भारत आपसे 3 गुना ज़्यादा है, तो विकास क्या किया है? हाँ जी, इंशाअल्लाह विकास होगा। अच्छा जी, चलिए इंतज़ार करिए कि भगवान अल्लाह कब आके आपका विकास करेंगे। आप तो खुद कुछ करो। गधे हैं, गधे। दैट्स ऑल दैट आई कैन से। और बाकी जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख भरोसा करो हम पे। 75 साल की मेरी उम्र होने वाली है, मैं जानता हूँ हम क्या कर रहे हैं। मैंने इस देश को देखा है, कठिनाइयों से देखा है और जहाँ आज ये देश खड़ा है, ये सीधा वी स्टैंड टॉल, वी स्टैंड प्राउड जैसे अंग्रेजी में कहें, गर्व से खड़े हैं हम। और आप सबसे गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। और कभी किसी से कम अपने आप को मत सोचिए। फाइनली सर आपसे भी बाकी सबसे भी किसी से बात करनी है आंख झुका के नहीं, उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करो, तब दुनिया कहेगी ये भारतवासी। राइट सर। ठीक है सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। बहुत जी थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्कार सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर।